episode 3 of how I manage my thoughts. I don't know episode 2 को इतना व्यू नहीं मिला, but ठीक है. Episode 3 and in this it includes walk. I'm going for walk. It's been like 2 महीने से मैं walk पे नहीं गई हूँ. नहीं 2 महीने से कम हुआ. 1 month approx. And उसके पहले ना आई यूज़ टू गो डेली एंड आई फेल्ट लाइक कि वो मेरा थॉट मैनेज करने का बहुत सही वो था वे. मुझे बहुत अच्छा लगता है वॉक्स. आई जस्ट रिफ्लेक्ट टू माई डे एंड वॉट आई डू ऑल दोज थिंग्स. सो इन दिस एपिसोड आई विल जस्ट टेल यू हाउ वॉकिंग हेल्प्स me to manage my thoughts and even the creative block, because people ask me how you deal with creative block. That way I feel like this is the best way I can tell. Also I am going on walk with my roommate and I am taking my book because मुझे read करना है. I don't know why this book is addictive. नहीं मन हो रहा स्टोरी से बाहर निकलने का. And what a pretty road. We'll continue. We'll tell you about walking thing. थोड़ा लाइट का इशू हो सकता है यहाँ पे. वाह मैंने ना ऐसे बोला भी थोड़ा लाइट का इशू हो सकता है यहाँ पे, जैसे कोई मैं सेमिनार वो करो एंड आई डोंट नो क्या सडनली लाइट भी ऑन हो गई. आई गेस माय लक. सो continuing the episode by walking and how I manage all those things. So I usually come to a park for a walk and यहाँ पर ना इतने सारे लोग होते हैं. I put my music like according to mood, मुझे जो भी सुनना होता है. and यहाँ पर इतने सारे लोग होते हैं ना, तो I just observe them. It's like a story hidden, like छुपी कहानियाँ जो बोलते हैं लोग, उनको देख कर कुछ ना कुछ लगता है कि everybody has a different story to share or something. एंड यहाँ बहुत सारे कैट्स हैं, तो उनको सबको देख कर भी बहुत ऐसा मज़ा अच्छा लगता है. roaming around, hiding, playing, all these things, people petting them and बहुत अच्छा लगता है देखने में. फिर कुछ ग्रैंड पेरेंट्स अपने छोटे छोटे उनके जो ग्रैंड चाइल्ड्स होते हैं बच्चे, उनको लेके आते हैं. देन यंग मॉम्स, ऑफिस वाले जो होते हैं मोस्टली इफ दे गेट टाइम वो यहाँ पर आ जाते हैं. तो इट फील्स गुड टू बी अराउंड पीपल विथ डिफरेंट थिंग. दो मैं सबसे बात नहीं करती, बट ऐसे ऑब्जर्व करने में आता है. some people are walking, running, different activities are happening. Aunties chatting, uncles gossiping, discussing about new brand of protein and all. ये सुनने में मिलता है मुझे यहाँ पर. I feel good. तो वो एक बहुत अच्छी बात होती है. और प्लस when you walk ना, तो एक स्टेट उसमें वॉक करने में अपने पूरे दिन भर को ऑब्जर्व करना, क्या क्या थॉट्स हैं, क्या बॉदर कर रहा है, उसका मैं भी सॉल्यूशन वाइल वॉकिंग मिल जाता है मुझे. बिकॉज इट्स समथिंग, बॉडी की कोई एक्टिविटी हो रही है, आपके टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड डोपामिन भी हिट होता है व्हाइल वी वॉक. सो वो सारी चीज़ें भी होती हैं कि वॉक करते टाइम वो सब जो फिज़िकल एक्टिविटी हो, सिर्फ जो फिज़िकल हमारी बॉडी में हम चेंजेस फील करते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प इन आवर मेंटल हेल्थ. स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए PCOD वालों को और माइग्रेन वालों को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको वॉक करना चाहिए. उससे बहुत एक्चुअली इट फील्स गुड, ताकि बिकॉज एक फ्रेश एयर मिल जाती है और बाप रे मच्छर, फ्रेश एयर मिल जाती है. प्लस ऐसा बाहर के केओस से माइंड डाइवर्ट हो जाता है. तो दैट्स व्हाई आई फील वॉकिंग हेल्प्स मी अ लॉट टू मैनेज माई थॉट्स. मैं तो यहाँ पर आके बेंच पे बैठ जाती हूँ. इवन आई समटाइम यहाँ पर बहुत अच्छा वो है, ऐसे एरियाज़ बने हैं, आई डोंट नो दिख नहीं रहा होगा, वहाँ पर आई जस्ट सिट एंड एक्सरसाइज. आई जस्ट गो देयर एंड एक्सरसाइज. और मैं बुक लेके आ जाती हूँ. बुक रीडिंग का हो गया, आई कैन जस्ट सिट एंड रीड, विच इज़ द थेरेपी टू मी. एंड या दैट वे वॉकिंग हेल्प्स मी अ लॉट. मच्छर भी बहुत इस टाइम पे, आई गेस मुझे वॉक ही करना चाहिए, मुझे बैठना नहीं चाहिए. सो यस, वॉकिंग बहुत उसमें हेल्प करती है. इट्स नॉट अबाउट मेंटल ओनली, फिजिकल एज वेल. तो फिजिकल हेल्थ हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेंटल हेल्थ होती है. सबसे तो वॉक करके मैं थक जाती हूँ, तो मुझे नींद आ जाती है, विच इज़ द थिंग, बिकॉज आई हैव थोड़ा स्लीपिंग का इशू है मुझे. तो माई बॉडी पार्ट्स आर मीनिंग आई माइट फॉल स्लीप अर्ली. दैट वे ऑल्सो इट हेल्प्स टू मैनेज माई थाट्स.
और उसमें मुझे तो बहुत इंक्लाइन होता है, मैं वेल आई वॉक ऐसे सेट ऐसे रास्ते में ना पूरा वॉकिंग पाथ में लैंडमार्क लगाती हूँ, अच्छा मुझे यहाँ तक आने तक मुझे इस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए। तो समवॉट आई प्रेशराइज नॉट इन अ बैड वे बट इन अ टारगेट वे टू माई माइंड टू थिंक दैट वे, और रेसिप्रोकेट कर पाती हूँ मैं चीज़ों को उस टाइम पे कि अच्छा ये हो रहा है ये हो रहा है, मैं भी सेग्रीगेट भी कर लेती हूँ अपने ब्रेन में। तो दैट वे वॉकिंग हेल्प्स मी अ लॉट। That was for episode 3 of how I manage my thoughts through walking. And first I said about pen and paper, second I said about book reading, जो मैं अभी भी बोलूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बिकॉज जैसे मैं बता रही हूँ ना, ये बुक की ना मुझे हुक करके रखा स्टोरी में, तो मेरे माइंड में चला समवॉट इट फील्स कि मेरे जो थॉट्स एम्प्टी रहते हैं उनको भी कुछ मिल रहा है टू एड ऑन। हाउ डू एक्सप्लेन, वॉच माई प्रीवियस वीडियो। So that way, that's what it for this video. I will wrap up this video here. See you guys soon in another episode. Bye bye.